बिहार पुलिस मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। 250 का 20% कितना होगा? 250 का 20% कितना होगा? तो देखिए 250 दिया हुआ है, तो 250 इंटू का 20 का बटा का 100, तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, तो 25 गुना 2 कर देंगे, तो 25 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि 250 का 20% कितना होगा? तो 50 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 गुना 8 8 भागा 4 का मान क्या होगा? यानी कि 15 गुना 8 भागा 4 बराबर क्या होगा? ठीक, तो 4 से भागा दे देंगे 8 में, तो 2, अब 15 गुना 2 तो यानी कि 30। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3/4 प्लस 1/2 का मान क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 कि 2, तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 800 रुपये की वस्तु पर 10% छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि कोई भी वस्तु 800 रुपये का है, ठीक, उसके ऊपर 10% की छूट दे रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जब इसको सोल्व करिएगा तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 720 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12, 18 और 24 का HCF क्या होगा? 12, 18, 24 का HCF हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो इसको जब सॉल्व करिएगा, 8 और 12 को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24। सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे तो 4, फिर 6, फिर 2 बार में करेंगे, ऐसे ही करके एलसीएम निकलता है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 25% बराबर 50 है, वह संख्या क्या है? 100, 150, 200 या 250? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5, 10, 15, 20 खाली स्थान में अगली संख्या क्या आएगी? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 5, 10, 15, 20, आगे कुछ चमक, तो 5 प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 कर देंगे हो जाएगा 15, 15 प्लस 5 कर देंगे हो जाएगा 20, तो 20 प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पे कुछ चमक की जगह पे 25 लिखा जाएगा, 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि कोई भी वस्तु को 500 रुपये में खरीदे और 600 रुपये में बेच दिए, ठीक, तो कितने का लाभ हो रहा है? इसमें लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 किलोमीटर घंटे की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 100 किलोमीटर, 110, 120, 130? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ 2:3 के अनुपात में दो संख्याओं का योग 50 है, छोटी संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी संख्या 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा? तो देखिए औसत निकालने का सबसे आसान तरीका है, इन सभी को सबसे पहले आपस में जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 40 कर देंगे हो जाएगा 90, 90 प्लस 10 कर देंगे हो जाएगा 100, 100 प्लस 30 कर देंगे हो जाएगा 130, 130 प्लस 20 कर देंगे तो हो जाएगा 150। ठीक है, 150 हो गया। उसके बाद इसमें टोटल कितनी संख्या थी? इसमें टोटल 5 संख्या है। ठीक, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 तिया 15, 1 0 यानी कि 30 हो जाएगा। इसका औसत क्या हो जाएगा? तो इसका औसत 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 50 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर या 80 वर्ग मीटर? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाण कितना होगा? 16 सेंटीमीटर, 24 या 32 सेंटीमीटर या 64 सेंटीमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 144 का वर्ग क्या होगा? 144 का वर्गमूल क्या होगा? 10, 12, 10, 11, 12 या 14? तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का वर्गमूल कितना होता है? 10 का वर्गमूल होता है 100, 11 का वर्गमूल होता है 121, ठीक, और 12 का वर्गमूल होता है 144 और 14 का वर्गमूल होता है 196। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर का मान क्या होगा? 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और प्लस का 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 6 कर देंगे हो जाएगा 15 और 4 प्लस 3 कर देंगे हो जाएगा 7 यानी कि 8, 85 हो जाएगा। 85 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 5 पेन का कीमत 100 रुपया है तो 8 पेन का कीमत कितना होगा? 5 पेन की कीमत 100 रुपया है, ठीक, तो 8 पेन का कीमत कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि देखिए एक पेन का कीमत कितना हो रहा है? एक पेन का कीमत 20 रुपया हो रहा है। कैसे? जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 पेन बराबर 100 रुपया, ठीक, यानी कि 5 पेन का 100 रुपया हो रहा है। ठीक, तो कितना से कट जाएगा? यानी कि देखिए 5 दूनी के 10, एक शून्य बच गया यानी कि 20, यानी कि एक पेन का दाम हो गया 20 रुपया। ठीक, तो 8 पेन का दाम निकालना, तो यानी कि 8 गुना 20 कर देंगे, 8 गुना 20 कर देंगे तो 8 दूनी के 16, एक 0 तो 160 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति की आय 20,000 है और वह 15,000 खर्च करता है तो बचत कितनी है? यानी कि एक व्यक्ति का आय है 20,000, ठीक, या 15,000 महीना में खर्चा कर देता है, इसके पास कितने पैसा बचे थे? इसके पास 5,000 रुपये बचे, ठीक, तो 5,000 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 21 में दिया हुआ 0.75 को भिन्न में कैसे लिखेंगे? ठीक, 0.75 को भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो देखिए कितना दिया हुआ 0.75, ठीक, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक अड्डा कितनी है संख्या? 2 संख्या, 2 को शून्य हो जाएगा, ठीक, तो ये हो गया 75 बटा के 100, तो यानी कि 25 दिया 75 और 25 चौ 100, तो 3 बटा के 4 हो गया, 3 बटा के 4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 में दिया हुआ 2 घंटे 30 मिनट में कुल कितने मिनट होते हैं? 2 घंटा 30 मिनट में कुल कितने मिनट होते हैं? तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। यहाँ पे बोला 2 घंटे, तो 2 घंटे यानी कि 60 गुना 2 कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट हो रहा है
2 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा 120 मिनट। ये 20-30 मिनट और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 120 + 30 कर देंगे तो हो जाएगा 150 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न नंबर 23 में दिया हुआ है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह संख्या 240 हो जाती है। मूल संख्या क्या होगा। ठीक, देखिए किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह संख्या 240 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 500 का 15% कितना होगा। 500 का 15% कितना होगा, तो देखिए कितना दिया हो 500, ठीक, इंटू का 15, यहाँ पे जितना प्रतिशत दिया होगा उतना को गुना कर देंगे। ठीक, अब बटे के 100, देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब 15 गुना 5 कर देंगे, तो 15 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 4 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो समान गति से 8 मजदूर वही काम को कितने दिन में कर देंगे। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क। यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।